राहुल गांधी, खड़गे, कांग्रेस पार्टी, यही पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में यही चेहरा है। इस बार पायलट चेहरा नहीं होगी कहीं। मैंने जो कह दिया उससे मैं मुकरूंगा थोड़ी, जो पहले कह दिया उससे मुकर सकता हूँ क्या मैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूँ दशरथ सिंह। राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। लगातार चर्चाएं है क्या राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। हालांकि लगातार इस बात को लेकर काफी दिनों से चर्चा है। राज्यसभा का जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा हो चुकी है। नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया गया है। एससी के जो है कोटे से उन्हें बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उन्होंने भी उसकी सिफारिश की, उस कोटे से भी है। ऐसे में चर्चाएं बहुत थी। राजस्थान में आने वाले दिनों में जो है पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव होने, उसके लिए भी महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं। ऐसे में कड़ी से उठकर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और जो आलाकमान का स्तर है, बड़े स्तर पर चर्चाएं जोरों पर है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव बदले जा सकते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर राजस्थान भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को 6 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। हालांकि उस वक्त की घटना को याद करें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे गोविंद सिंह डोटासरा, तब वो क्राइसिस था, मानेसर की घटना हुई थी और उस घटना को जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में गाये बगाए उस घटना का भी लगातार जिक्र किया जाता है। जब कहा जाता है, विपक्ष इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े करता है, एक्सीडेंटल बातें कहता है कि एक्सीडेंटल जो है गोविंद सिंह डोटासरा को घटना की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के लिए काफी कुछ काम किया है, मंडल बूथ से लेकर, और लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कही है। हाल ही में जब राहुल गांधी यहाँ राजस्थान में पुष्कर में आए तो वहां पर भी उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की कई बातों को लेकर कहा कि इन्होंने जो काम किया है अच्छा काम किया है, अन्य राज्यों के लिए उदाहरण भी है। लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। ऐसे में युवा नेतृत्व की बात भी पुष्कर में हुई थी। सीपी जोशी का वो बयान जिसको लेकर चर्चाएं थी कि उनसे सुझाव लिया गया था, तो कहा था कि युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन तब तक घोषणा नहीं हो जाती, इस पर चर्चाएं लाजमी है। लेकिन सियासी चर्चाएं, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर तमाम जो है बातें होती रहती है। आने वाले वक्त में क्या इस बात को लेकर पुष्टि होगी? हाल ही में अशोक गहलोत लगातार इस बात को लेकर कहते रहे। कल जब उन्होंने मीडिया के सामने बात की तो मानेसर घटना का भी जिक्र किया, सरकारों को गिराने की भी बात कही, राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें भी कही कि राजस्थान सहित कई ऐसे राज्य थे जहां पर इस तरह की हॉर्स राइडिंग की हुई थी। 10-10 करोड़ की बात उन्होंने कही थी कि 10-10 करोड़ रुपए वो विधायक जो मानेसर गए थे उनको दिए गए थे, वापस नहीं लिए गए। इस बात को जोड़ा गया। हालांकि इस बात को लेकर वो कह रहे थे कि मानेसर में धर्मेंद्र प्रधान जो अभी शिक्षा मंत्री है उनके घर पर मीटिंग होती थी, अमित शाह आते थे। ये तमाम सारी चीजें उन्होंने मीडिया के सामने कही। लेकिन क्यों कही? क्योंकि जब ये बात चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, सचिन पायलट को कमान दी जा सकती है, क्या उनके अंदर की सुगबुगाहट है? क्या उनके, जब कहा जाता है कि कई बार कि अशोक गहलोत तब ऐसी चीजें करते हैं जब तो उनके मन की कोई चीजें नहीं होती हो, तब उनके अंदर छटपटाहट होती है। तो क्या वो छटपटाहट है? उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने भी बात कही है कि ये चीजें हमने देखी हैं। हालांकि इस बात को किस बात से जोड़ा जाए, क्योंकि उस मामले को लेकर जब अशोक गहलोत ने बातें कही थी और ये मामला चला था तो इस मामले को खारिज कर दिया गया था। कोई सबूत इस बात के मिले नहीं थे कि इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन गाये बगाए इस बात को छेड़ते हैं। 25 सितंबर की घटना को लेकर भी चर्चाएं होती है कि वो घटनाएं हुई थी जब अशोक गहलोत यहाँ से वापस चले गए थे, जो भेजे गए जो ऑब्जर्वर उनकी बातें नहीं मानी गई थी, जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हुई थी, और शांति धारीवाल ने जो बात कही थी कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस है। लेकिन अब जो है समय बदल गया है, अब चीजें अलग हो गई है और अब कर्नाटक से लेकर केरल तक लेकर लगातार जो चीजें चेंज हुई हैं, वहां पर नए सीएम को बनाया गया है। जो वादा किया था डीके शिव कुमार से सिद्धारमैया को हटाकर, वो भी पूरा हो गया है। और जो केरल में पीडी सतीशन को मौका दिया गया, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर जोड़ा जाता है कि अब नया परिवर्तन कांग्रेस में होगा। कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के लिए भी कई चीजें ऐसी कही गई, उनको मौका भी दिया गया जो कांग्रेस के लगातार काम करते हैं। राहुल गांधी जब पुष्कर दौरे पर उन्होंने बातें भी कही थी, संघर्ष धैर्य है, और जो संगठन के लिए कांग्रेस के लिए लगातार काम करता रहेगा तो उन्हें उनकी तपस्या का फल मिलेगा। अब सचिन पायलट के लिए भी चर्चा है, क्या सचिन पायलट को उनकी तपस्या का फल मिलेगा? आने वाले वक्त में उन्हें वो मौका मिलेगा? इस बात को लेकर बहुत चर्चा है। राजनीति अलग तरह के रंग दिखाती है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये अशोक गहलोत भी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वक्त बदल जाता है, जो राजा होते हैं वो प्यादे बन जाते हैं। और कई बार जो ये कहा जाता है कि फर्श का जो है वजूद था कि उन्हें मैं फर्श हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक और जो छत बन गई तो वो फिर कहते हैं ना कि अर्श पर आ गया। तो कहीं ना कहीं चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है।
और अब आने वाले वक्त में किन चीजों पर परिवर्तन होगा, राजस्थान कांग्रेस में किस तरह का परिवर्तन होगा और राजस्थान से ही लेकर कई तमाम राज्य है उनको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या उनका विजन है आने वाले वक्त में, इस बात को लेकर देखा जाएगा। राजस्थान में आने वाले वक्त में जब पंचायती राज चुनाव होंगे तो उसका असर कितना होगा, क्या उसको लेकर भी ये सारी चीजें होंगी, क्या गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही पंचायती राज चुनाव लड़ा जाएगा या उससे पहले परिवर्तन होगा, ये तो बड़ी बात है। लेकिन अशोक गहलोत लगातार जो है राजस्थान के दौरे पर निकलते हैं। आज भी वो अजमेर की तरफ निकले, सवाई माधोपुर की तरफ निकले, तो वहां पर भी भारी संख्या में लोग थे। लेकिन अशोक गहलोत क्यों निकलते हैं, ये भी बड़ी बात है। जब इस तरह की चर्चाएं होती है तो राजस्थान के दौरे पर निकलते हैं और इस तरह की चीजें वो होती रहती हैं। कई ऐसी चीजें भी जोड़ी जा रही है जिनको लेकर भी चर्चाएं, चपाचना बांध को लेकर हो या अन्य बांधों को लेकर जब बातें होती है तो वहां पर सचिन पायलट और डॉक्टर करुणलाल मीणा की बातें होती हैं। तो राजनीति में कहा नहीं जा सकता कि कौन किसको किस तरह से कमजोर कर रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन घटनाएं जब होती है तो देखी जाती हैं, उन घटनाओं को जोड़ा जाता है। अशोक गहलोत बहुत सक्रिय नजर आते हैं पहले के बजाय, जब वो सरकारों में नहीं थे, उसके बाद सरकार के बाद जब विपक्ष में होते तब ये चीजें वो करते हैं। लेकिन इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा सकता है क्या राजस्थान में परिवर्तन होगा संगठन के तौर पर, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजर इस खबर बनी रहेगी, इससे तमाम जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।